परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की है कि तुम भक्ति करते रहो, जो तुम्हारा कार्य है, तुम्हें साधना बताई है वो करते रहो। और एक दिन वो भी आएगा, परमात्मा आपको बहुत से प्रमाण देगा, आपके बहुत से दुखों का निवारण करेगा और फिर सतलोक ले जाएगा। परमात्मा बताते हैं राम रटत ना ढील करो, अर्दम नाम उचारे, अमी महारस पीजिए ये तत् बारंबार। गरीब कोट गऊ जय दान दे, कोट यज्ञ जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। पहले तो मानुष जीवन प्राप्त करके ये प्राणी भक्ति ही नहीं करता, संसारिक क्रियाओं में, नाचने कूदने में, इन बकवादों में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और कोई साधना करता है पुण्यात्मा, तो उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो साधना करता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो साधना जो गलत करते हैं उनके विषय में बताया जा रहा है, गरीब कोट गऊ जे दान दे, कोट यज्ञ जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो, कोट गज करो दाने, और कोटि अश्व विपरो दिए, मिटे न खेचा तान। कोट गऊ जय दान दे, इन ऋषि महर्षियों ने, नकलियों ने गौ दान का बहुत महत्व बता रखा था। परमात्मा कहते हैं एक गौ के दान की तो बात छोड़, करोड़ गौ दान दे, और कोट ये धार्मिक भंडारे करे, यज्ञ कर दे, और कोट करोड़ से ये कुएं बनवा दे, और ये बाग बगीचे बनवा दे, मिटे नहीं खेचा ताने, मिटे नहीं जम मार। यम की जो मार है ये तुम्हारी समाप्त नहीं होगी, कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। कोटिक तीर्थ व्रत करो, और कोट गज कर दाने, कोटि अश्व विपरो दिए, मिटे न खेचा ताने। सत साधना के बगैर, सत साधना के बिना ये अन्य पूजाएं, अन्य कितना ही दान धर्म आप करते हो, आपकी जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा भटकना नहीं मिट सकती। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक हैं, चकवे ज्ञान कबीर। कहते हैं और जो ज्ञान आप जी को प्राप्त है, कोई हवन यज्ञ ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, जैसे एक गायत्री मंत्र बना रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को,
इसके आगे ओम नाम और लगा लिया, जो कि नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि वेदों में परमात्मा की महिमा और परमात्मा के द्वारा ही वर्णित है। तो उस परमात्मा के लिखे हुए में, परमात्मा के द्वारा दिए गए हम ज्ञान में कोई अपनी तरफ से कोई तिगड़मबाजी करते हैं तो हम उसको बिगाड़ रहे हैं, खराब करते हैं। दूसरे, ये ओम नाम तो ब्रह्म का है, और ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये महिमा पूर्ण परमात्मा की है, परम अक्षर ब्रह्म की है। अब जैसे कोई प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन लिख रहा हो और उसमें लिख दे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री लिख दिया तो सारी ये बात बिगड़गी। तो इस प्रकार इस ओम नाम को इस मंत्र के साथ नहीं लगाना चाहिए, और केवल इस मंत्र के जाप करते रहने से मोक्ष नहीं, क्योंकि ये ऐसे तो हजारों मंत्र हैं वेदों में, प्रभु के जानकारी देते हैं, उसके विषय में ज्ञान कराते हैं। उन सभी मंत्रों में एक ही बात कही है कि पूर्ण परमात्मा है, वो सबसे पहले वही था और वही हमारा सबका उत्पत्ति करता है। वो परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाए रखे, हम भक्ति करते रहें, बुराइयों से बचें। और वेदों में प्रमाण दिया है, उसकी महिमा बताई है कि वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है, परमेश्वर की भक्ति से हमें लाभ क्या होता है, ये सारी जानकारी वेदों में मंत्रों के माध्यम से दी हुई है। अब उस सारी जानकारी को प्राप्त हो जाने के उपरांत भी हमें मोक्ष नहीं हो सकता जब तक हम वो साधना नहीं करेंगे, वो क्रियाएं नहीं करेंगे जो मोक्ष की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजली की महिमा का ज्ञान है कि ये क्या क्या काम करती है। ये ट्यूब जला देती है, अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, ये पंखा चलाती है, एसी चलाती है, कूलर चलाती है, पानी निकालती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलोती है, फैक्ट्रियां चला देती है। ये तो है जानकारी इस बिजली की, और इस जानकारी का कोई श्लोक बना ले, कोई चाहे कविता बना ले और उस कविता को डेली गा ले, रोज पढ़ ले, उससे लाभ क्या होगा? केवल इतना लाभ होगा कि हमें ये ज्ञान होगा कि बिजली में गुण क्या है, वो क्या काम करती है। जब तक हम बिजली का कनेक्शन नहीं लेंगे तो बिजली लाभ दे को नहीं। तो वो बिजली का कनेक्शन उस महिमा से अलग प्रोसीजर है, अलग से एक तरीका है। उस प्रोसीजर को अपना करके हम फिर बिजली का कनेक्शन लेना चाहिए, और कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण हम बिजली के रोज पढ़ा करते, सुना करते, वो गुण हमें मिलने लगे। ऐसे ही वेदों में, गीता जी में, पुराणों में परमात्मा की महिमा बताई गई है, और उनको रोज पढ़ते रहने से केवल इतना लाभ होगा कि हमें प्रभु के गुणों का ज्ञान रहेगा कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया देता है, रोगी को स्वस्थ बनाता है, निर्धन को धन दे देता है और मोक्ष करता है, जन्म मृत्यु से रहित करता है। तो ये गुण हैं भगवान के। इनको एक बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 100 बार पढ़ो, अच्छी बात है, भगवान के गुणों का जानकारी बनी रहे। लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं अपनाया कि कैसे वो मोक्ष करेगा, कैसे हमारे रोग नाश करेगा, कैसे हमारे पाप कर्मों का नाश करेगा, वो तरीका अलग है। पूर्ण संत की खोज करे। पूर्ण संत वही होगा जो 3 मंत्र का नाम जाप देगा, ओम तत्सत,
ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत ये ऐसे नहीं जाप होता। ओम ब्रह्म का जाप है, ये तो सीधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तत् और सत ये गुप्त मंत्र हैं, ये कोड वर्ड हैं, सांकेतिक हैं, वो मंत्र अन्य है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी।